हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? इंग्लिश की तैयारी कर रहे होंगे तो इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए। इस क्लास को ध्यान से देखते हैं, 8 नंबर अपना मार्कशीट में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आपको निबंध में आपको इंग्लिश में 8 नंबर आपको दिया जाता है, एक मुश्त नंबर एक बार में आपको। इसको अच्छे से ध्यान से देखिए कि ऐसे में करना क्या है आपको। ऐसे में प्यारे बच्चों बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के आते हैं। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और प्यारे बच्चों आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि ऐसे कैसे लिखना होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं। ऐसे में प्यारे बच्चों सबसे पहली बात, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तो दूंगा ही, लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी आप निबंध लिखेंगे ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको तीन चीजों पर ध्यान रखना है। यानी सबसे पहला इंट्रोडक्शन, सबसे पहला क्या देना है? इंट्रोडक्शन। दूसरा होता है बॉडी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि भाई उसका लाभ या हानि क्या है, उसके कारण और परिणाम क्या है, उसका समाधान क्या है, ये सब बता दिए। और एक हो गया लास्ट में निष्कर्ष, कि भाई ये हमारे लिए क्या है, ऊपर में क्या लिखा आपने। यानी कि पहले जो तीन चीज होती है, इंट्रोडक्शन यानी जो बॉडी होता है, इससे पता चलता है कि भाई जिस पर आप लिख रहे हो उसका मतलब, उसका अर्थ इससे पता चलता है, और आप आगे क्या लिखने वाले हो इसके बारे में पता चलता है। बॉडी, मेन बॉडी में क्या होता है प्यारे बच्चों? तो मेन बॉडी में आपका लाभ, हानि, उसके कारण, उसके परिणाम, उसका समाधान, ये सब चीज होता है। ठीक। तीसरा होता है प्यारे बच्चों कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है कि भाई ऊपर में आपने क्या लिखा, यही चीज आपने यहाँ पर निष्कर्ष कर दिया। निष्कर्ष इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। तो ये तीन चीजें। जैसे प्यारे बच्चों आपको एक टॉपिक आ गया, आपको क्या टॉपिक आ गया? मान लीजिए आपको टॉपिक आ गया कि क्लाइमेट चेंज है ना। क्लाइमेट चेंज पर आप क्या लिखिए? क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर, जलवायु परिवर्तन पर आप क्या लिखिए? एक ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए। तो अब प्यारे बच्चों इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज होता क्या है, इंट्रोडक्शन, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ठीक। दूसरा प्यारे बच्चों क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, यानी कि कारण हो गया, ये चला जाएगा बॉडी में। ठीक। अब प्यारे बच्चों क्यों हो रहा है, तो इसका प्यारे बच्चों इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सॉल्यूशन भी होगा। तो इसका सॉल्यूशन बता दिए, समाधान, कि भाई इसको कैसे रोका जा सकता है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के क्या परिणाम हो सकते हैं, कि भाई जलवायु अगर परिवर्तन होता रहेगा इसी तरह से, अगर समय पर बारिश नहीं हो, पेड़ पौधे कटते जाएंगे, पर्यावरण दूषित होता जाएगा, तो हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिणाम होगा। तो तीन चीज बॉडी में डाल दिए और लास्ट में कंक्लूजन कर दिए कि भाई हमें क्लाइमेट चेंज पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। ये सब चीजों को इंग्लिश में आपको तोड़ मरोड़ करके लिखना है, जैसे भी हो। ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण मैं यहाँ पर आपको निबंध बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सारा का सारा बार बार एक बार देख लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको हम उम्मीद क्लास एप्लीकेशन में दे देंगे। ठीक है। ये सारा का सारा पीडीएफ, चाहे जितना भी हो, मैचिंग का हो, पैसेज का हो, एप्लीकेशन का हो, इससे का हो, सारा पीडीएफ आपको उम्मीद क्लास एप्लीकेशन एग्जाम साथी बैच, जिसको आपको हमने फ्री में दिया है, उसी में मिल जाएगा। ठीक है। बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में। सबसे पहला आपका है पहले बच्चे प्रदूषण। तो क्या बताना आपको, कि सबसे पहले बताना है कि पोल्यूशन यानी प्रदूषण क्या होता है। ठीक। दूसरा, पहला हो गया। दूसरा, प्रदूषण के कारण क्या है। तीसरा प्यारे बच्चे, प्रदूषण का परिणाम क्या है। चौथा, प्रदूषण का सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। और पांचवा आपका इसका निष्कर्ष कर दिए, हो गया। यानी कि पहला प्रदूषण क्या है, ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसके कारण, इसका प्रभाव और इसका समाधान, ये हो गया बॉडी। और लास्ट में हो गया इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो हो गया ना? यस सर जी। तो इसी तरह से करिएगा। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों आपका पोल्यूशन के बारे में, कि पोल्यूशन मींस मेकिंग आवर इन्वायरमेंट डर्टी एंड हार्मफुल। यानी कि प्रदूषण का मतलब होता है हमारे किसको, पर्यावरण को गंदा करना, दूषित करना। इट हैपेंस व्हेन वी मिक्स अनवांटेड थिंग्स लाइक स्मोक, प्लास्टिक एंड वेस्ट इनटू एयर, वाटर एंड लैंड। यानी कि ये तब होता है जब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अवांछनीय पदार्थ यानी कि दूषित पदार्थ को हम क्या करते हैं, पानी में, हवा में, मिट्टी में मिला देते हैं, तो इससे प्रदूषण होता है। टुडे, आज पोल्यूशन हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड। आज ये प्यारे बच्चों प्रदूषण पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खतरनाक मुद्दा बन गया है, सबसे खतरनाक परेशानी बन गया है। देयर आर मेनी फोर टाइप्स, है ना, मेनली फोर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। यानी कि मुख्य रूप से चार प्रकार के पोल्यूशन होते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मेक्स एयर पोल्यूशन, एयर डर्टी। यानी कि जो धुआं निकलता है वह वाहनों से, कारखानों से, तो उससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। थ्रोइंग वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू रिवर्स काउजेज वाटर पोल्यूशन। यानी कि जब हम कचरे को, है ना, केमिकल्स को, है ना, नदियों में, पानी में छोड़ देते हैं, तो इससे हमारा वाटर पोल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है। प्लास्टिक एंड गार्बेज स्पॉइल द लैंड। यानी कि जो प्लास्टिक होते हैं और जो गार्बेज होते हैं, यानी कि जो अपघटित पदार्थ, जो टूटने फूटने पदार्थ नहीं होता है, उसको मिला देते हैं मिट्टी में, तो इससे हमारा मिट्टी प्रदूषण होता है। एंड लाउड साउंड साउंड ऑफ फ्रॉम हॉर्न्स एंड मशीन्स क्रिएट नॉइज पोल्यूशन। और जो प्यारे बच्चों मशीनों से खूब खतरनाक आवाज आता है, डीजे उजे गाड़ी से सब, तो इससे हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं पोल्यूशन इफेक्ट्स आवर हेल्थ। इसका अब क्या बात कर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या है हमारे
है ना। तो प्यारे बच्चों प्रदूषण हमारे शरीर को प्रभावित करता है बुरी तरह से। इट काउजेज मेनी डिजीज, है ना, ये कई सारे बीमारियों का कारण बनता है, लाइक अस्थमा, कफ, स्किन प्रॉब्लम। इट आल्सो हार्म्स एनिमल, बर्ड्स, प्लांट। ये चिड़िया, जानवर, प्लांट, पेड़ पौधे सब किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्या बता रहे हैं प्यारे बच्चों इसका, अब इसका सोल्यूशन बता रहे हैं कि कैसे इसको रोका जा सकता है। टू स्टॉप पोल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, यूज लेस प्लास्टिक, कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग को कम करना चाहिए, आप आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखना चाहिए, एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। यानी कि निजी वाहनों की जगह आपको सरकारी वाहन जो है, सार्वजनिक वाहन, जैसे कि बस में चले गए, ट्रेन में चले गए, लेकिन अपना अपना गाड़ी सबको लेंगे प्यारे बच्चों, अपना अपना कार सबके पास होगा, अपना अपना बाइक होगा। इससे हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल का दहन होगा, धुआं निकलेगा, प्रदूषण होगा। इन शॉर्ट, अब यहाँ पर क्या हो गया, इन शॉर्ट मतलब अब कंक्लूजन बता दे रहे हैं। इन शॉर्ट यानी कि संक्षेप में अगर बताएं, निष्कर्ष के रूप में, तो पोल्यूशन इज डेंजरस फॉर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, खतरनाक है। वी ऑल मस्ट वर्क टुगेदर, हमें एक साथ काम करना चाहिए, टू कीप आवर अर्थ क्लीन एंड ग्रीन फॉर अ बेटर फ्यूचर। हमें हमें अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें पृथ्वी को साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी होने से बचाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका डिसिप्लिन। अब पहला प्यारे बच्चों, डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है आपके लाइफ में, डिसिप्लिन अगर आप रहते हैं तो इसका फायदा क्या है, और डिसिप्लिन का कंक्लूजन बता दी, खत्म हो गया। ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसी में से आएगा, आपको हम फटाफट दे रहे हैं, लेकिन ये है कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, इसलिए यहां पर प्यारे बच्चों मैं 8-10 आपको दे रहा हूं, इसको देख लीजिएगा अच्छा से ध्यान से, ठीक। डिसिप्लिन मींस फॉलोइंग रूल्स एंड डूइंग एवरीथिंग इन अ प्रॉपर एंड टाइमली मैनर। डिसिप्लिन का मतलब होता है हर चीज को समय पर सही तरीके से, अनुशासित तरीके से करना, है ना। इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल आवर बिहेवियर, ये मदद करता है हमारे अपने आचरण को सही करने के लिए, सुधारने के लिए, एंड लिव अ गुड लाइफ, और एक अच्छा जीवन जीने के लिए। A person who follows discipline, एक ऐसा आदमी जो अनुशासन का पालन करता है, is always respected and successful, वो हमेशा क्या होता है, सम्मानजनक होता है, हमेशा वो कामयाब होता है। आगे है, डिसिप्लिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी पार्ट्स ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन, अनुशासन हमारे जीवन के हर पहलू पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन स्कूल इट हेल्प्स स्टूडेंट टू स्टडी वेल एंड ओबे टीचर्स, यानी स्कूलों में छात्रों को यह मदद करता है क्या करने के लिए, अच्छा से अच्छा पढ़ाई के लिए, और टीचर्स की बातों का पालन करने के लिए। एट होम, घर में, इट कीप्स द फैमिली पीसफुल, घर में शांतिपूर्ण तरीके से रहना सिखाता है हमें, और ये हमें सिखाता है लॉ एंड ऑर्डर, है ना, नियम और कानून की, कैसे घर में रहना है, कैसे अनुशासन के साथ माता पिता का सेवा करना है, रिस्पेक्ट करना है। इवन इन नेचर, प्रकृति में, एवरीथिंग वर्क्स विद डिसिप्लिन, हर चीज अनुशासन के साथ काम कर रहा है। पृथ्वी रोज घूम रही है सूरज के चारों तरफ, अगर घूमना बंद कर दे तो दिन रात होना बंद हो जाएगा, मौसम परिवर्तन रुक जाएगा। तो हर चीज डिसिप्लिन के साथ अपने समय पर सूरज डूबता है, समय पर सूरज उगता है ना, ये सारा चीज समझ में आ रही बात। यस सर जी। द सन राइज इन द एंड सेट ऑन टाइम, है ना, सूरज समय पर डूबता है और उगता है। सीजन कम्स एंड गो रेगुलरली, कंटिन्यू अपना परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अगर अनुशासन नहीं हो तो सारा हमारा जीवन एकदम रुक जाएगा, ठप हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अब डिसिप्लिन का प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है इसका एक तरह से फायदा, या फिर किस तरह के होते हैं अनुशासित लोग। तो अ डिसिप्लिन पर्सन, एक अनुशासित व्यक्ति जो होता है, इज ऑलवेज पंक्चुअल, वो हमेशा एकदम नियमित टाइम पर एकदम काम पर पहुंच जाएगा, नियमित टाइम पर नाश्ता करेगा, सारा चीज करेगा, पंक्चुअल होता है। हार्ड वर्किंग होता है, मतलब कठिन परिश्रमी होता है, एंड ऑनेस्ट, और ईमानदार भी होता है। विदाउट डिसिप्लिन, अनुशासन के बिना, लाइफ बिकम फुल ऑफ कंफ्यूजन, कि भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, कोई पता नहीं, हमेशा डाउट में रह रहे हैं, एंड फेल्यूर, और वो क्या हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, वो असफल हो जाते हैं। और आगे है, इट हेल्प्स अस टू यूज आवर टाइम प्रॉपर्ली। डिसिप्लिन हमें मदद करता है कि काम को समय पर करने के लिए, एंड अचीव आवर गोल्स इजीली, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आसान कर देता है ये। अब हम यहाँ पर कंक्लूजन बता रहे हैं। इट्स इन शॉर्ट, संक्षेप में, निष्कर्ष के रूप में, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन क्या है, ये प्यारे बच्चों एक चाबी है, कुंजी है कामयाबी का, खुशी का, प्रसन्नता को प्राप्त करने का। वी वी ऑल शुड फॉलो डिसिप्लिन, हमें क्या करना चाहिए, सब किसी को अनुशासन का पालन करना चाहिए, ठीक है, इन आवर डेली लाइफ, टू मेक आवर सेल्फ बेटर स्टूडेंट्स, गुड सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स। एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा छात्र बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा जागरूक व्यक्ति बनने के लिए, और एक अच्छा जवाबदेही नागरिक बनने के लिए डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला आपका है ये करप्शन। करप्शन यानी भ्रष्टाचार। अब बताएंगे मेरे बच्चों भ्रष्टाचार के बारे में। तो 3 चीज हमने बताया, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा कि भ्रष्टाचार होता क्या है, दूसरा भ्रष्टाचार के कारण क्या है, भ्रष्टाचार का समस्या क्या है, समाधान क्या है, भ्रष्टाचार का जो है प्रभाव क्या है,
है ना, ये सब बताएंगे भाई इसका, समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है, इसी तरह से सारा का सारा करना है। करप्शन मींस यूजिंग डिसऑनेस्ट वे टू गेट मनी, यानी कि भ्रष्टाचार का मतलब होता है गलत तरीके से, बेईमान तरीके से पैसा कमाना, पावर या फिर सत्ता को अपने हाथ में लेना और बेनिफिट्स लाभ उठाना। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, ये हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारा। व्हेन पीपल मिसयूज देयर पोजीशंस, जब लोग अपने पदों का क्या करता है, दुरुपयोग करता है फॉर पर्सनल गेन, अपने निजी लाभ के लिए, इट इज कॉल्ड करप्शन, इसी को बोलते हैं करप्शन, इसी को बोलते हैं भ्रष्टाचार। करप्शन कैन बी सीन इन मेनी एरियाज, भ्रष्टाचार को कई सारे क्षेत्रों में देखा जा सकता है, लाइक पॉलिटिक्स, लाइक ऑफिसेज, एजुकेशन एंड इवन डेली लाइफ, यानी कि इसको है ना राजनीति में, है ना कार्यालय में, उसके बाद आपका एजुकेशन के क्षेत्र में, इवन डेली लाइफ आपके दैनिक जीवन में आपको देखने को मिलता है। सम ऑफिसर टेक ब्राइब्स, कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो क्या लेते हैं, ब्राइब्स लेते हैं, क्या लेते हैं, घूस लेते हैं, लोगों से क्या लेते हैं, घूस लेते हैं काम के बदले, टू डू वर्क दैट शुड बी डन ऑनेस्टली, दिस डिस्ट्रॉय जस्टिस एंड इक्वली इन सोसाइटी, यही क्या कर देता है, मार देता है न्याय को क्या कर देता है, कत्ल कर देता है। पीपल, पुअर पीपल सफर द मोस्ट बिकॉज ऑफ, है ना, बिकॉज ऑफ करप्शन, यानी कि जो पुअर, जो गरीब जनता होते हैं, वो इसका सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। एज दे डू डोंट गेट देयर राइट्स इजीली, वे लोग अपने अधिकार को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। देयर आर मेनी रीजंस, अब कारण बता रहे हैं करप्शन का कि कारण क्या है। देयर आर मेनी रीजंस फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार के कई सारे कारण है। ग्रीड, सबसे पहला लालच, फॉर मनी, यानी पैसा के लिए लालच। लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ, यानी कि कानून का सही से पालन नहीं होना। एंड वीक मोरल वैल्यूज, और नैतिक मूल्यों का कम होना, है नैतिक मूल्य। टू स्टॉप करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए पीपल मस्ट बी ऑनेस्ट, यानी कि लोगों को क्या होना चाहिए, ईमानदार होना है। एंड गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, यानी सरकार को खतरनाक एकदम कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो भी घूस ले। एक्शन अगेंस्ट द गिल्टी, है ना, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ। इफ एवरी सिटीजन डिसाइडेड टू बी ट्रूथफुल, अगर प्रत्येक नागरिक ये निर्णय ले ले कि हमें ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम करना है, एंड रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेही के साथ, करप्शन कैन बी रिड्यूस, इसको कम किया जा सकता है। इन कंक्लूजन, डिस्कस के रूप में, करप्शन इज ए सोशल इविल दैट स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, ये क्या है प्यारे बच्चों, एक बुराई है, सामाजिक बुराई है करप्शन, भ्रष्टाचार, जो हमारी राष्ट्र के विकास को रोक देता है। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट इट टू बिल्ड अ क्लीन एंड फेयर सोसाइटी, हमें क्या करना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए, है टू बिल्ड अ क्लीन एंड फेयर सोसाइटी, एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, एक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए। तो यानी कि भ्रष्टाचार को हटाना है ना, कम करना है। यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का क्या प्रयोग, इंटरनेट का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। द इंटरनेट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न साइंस, प्यारे बच्चों आपको इंग्लिश और हिंदी में हमने सारा का सारा दे दिया है, ठीक है। तो आपको हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों लगभग 10 के आसपास हमने दिया हुआ है, इसको सारा को देख लीजिएगा फटाफट, ठीक है। ये पीडीएफ आपको हम उम्मीद क्लास एप्लीकेशन में दे देंगे, और यही से आपको क्वेश्चन आएगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन यहाँ का आपका टॉपिक हमने ऐसे दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये आपको उम्मीद क्लासेस में, आपको एग्जाम साथी बैच में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको हमने हिंदी में भी दे दिया है, तो इधर से पढ़ लीजिएगा, इधर से आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ में आ रही बात। तो कौन कौन सा टॉपिक दिए हुए हैं, तो यूज ऑफ इंटरनेट ये भी कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मेरे बच्चों वीडियो इस तरह से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा, आसानी ही है, हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे लिखना है। अब जैसे यूज ऑफ इंटरनेट लिखना है, तो यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का क्या उपयोग है, इसका क्या लाभ है, इसका क्या हानि है, इंटरनेट का ज्यादा उपयोग कर लेते तो इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, और इसका फिर कंक्लूजन बता देना है, बस हो गया। समझ में आ रही बात, ये सब बताते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे बच्चों आपका दूसरा है, अगला है आपका सोशल मीडिया, है ना। सोशल मीडिया ये भी बहुत खतरनाक अभी है, सोशल मीडिया, इसका लाभ भी है, सोशल मीडिया होता क्या है ये बताना है, सोशल मीडिया के लाभ क्या है, सोशल मीडिया की हानि क्या है ना, सोशल मीडिया किस प्रकार से प्रयोग करे कि भाई हमको हानि ना हो, लाभ हो, और इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है, इस तरह से बता देंगे। मेरे बच्चों हिंदी और इंग्लिश ये पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, बस पीडीएफ से आप लोग बार बार देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, काम आपका निकल जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। ऑनलाइन एजुकेशन, ये आपका ऑनलाइन एजुकेशन, यूज ऑफ इंटरनेट सेम टू सेम कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, महत्वपूर्ण आपका जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन यूज ऑफ, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, ये पिछला बार पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार नहीं आए, लेकिन ये साइंस में आया था पिछला बार, तो हो सकता है कि आर्ट्स में आ जाए, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन पिछला बार हम इसको दिए थे तो साइंस में ही पूछ लिया गया था, यही एक दिक्कत हो जाता है मेरे बच्चों, कि देते हैं किसी में पूछ लेता है किसी में, दिए थे आर्ट्स में पूछ लिया साइंस में, साइंस वाले को देंगे तो आर्ट्स में पूछ लेता है, वही हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आपका, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, है ना, क्लाइमेट चेंज, ये 3-4 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो ग्लोबल चेंज, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन, यानी जिसको बोलते हैं भूमंडलीय तापन, है ना, कि भाई हमारा पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म होते जा रहा है, हीट होते जा रहा है, तो इसका कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये सब के सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों अगला है आपका क्लाइमेट चेंज, है ना। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है, जलवायु परिवर्तन का क्या समाधान है भाई, क्या इसको कैसे इसको रोका जा सकता है, और इसका क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा अच्छे से,
पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिएगा ना, हिंदी में हम इसलिए ट्रांसलेट कर दिए ताकि आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं हो। द वैल्यूज ऑफ ट्रीज, है ना, पेड़ का क्या महत्व है, भाई आराम से बता सकते हो क्या क्या महत्व है पेड़ का। इसके बिना आपका जीवन अधूरा है, हमारा आपका जीवन अधूरा है ना। ये हमें स्वच्छ वायु देता है, जीवनदायी, इसके बिना हम तो रह ही नहीं सकते, है ना। तो इसके लाभ है, कोई हानि कोई बात ही नहीं है, लाभ ही लाभ है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो सर अच्छे से बताना है कि भाई जानवरों के लिए कितना लाभदायक है, कि जानवर लोग इसमें अपना घर बनाते हैं, यहीं पर रहते हैं, है ना। जो मानव को ये ऑक्सीजन प्रदान करता है, फर्नीचर प्रदान करता है, फल फल फूल देता है, छाया प्रदान करता है ना, दहन प्रदान प्रदान करता है, लकड़ी, है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं उसको, है ना, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, खाना बनाते हैं। ये सब बताना है। मैन एंड मशीन, है ना, मैन एंड मशीन, मानव और मशीन, इन दोनों के बीच, ठीक है। तो मानव और मशीन, ये आपका एक महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, बस बार बार इसको देख लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान में प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। तो हो सकता है कि ये आपका एक्स्ट्रा के रूप में आ जाए, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी आ गया, ग्रोक आ गया, जेमिनी आ गया, एक से एक खतरनाक खतरनाक एआई टूल्स आ गए, है ना। तुरंत एकदम चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, एकदम खतरनाक गणना करता है, कैलकुलेशन करता है, तुरंत आपको सारा चीज मिल जाता है। तो ये सारा टॉपिक प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से देख करके जाइएगा, 8 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा, छोड़िएगा नहीं, बढ़िया से लिखिएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, जो है आपको हमने 3 महत्वपूर्ण बातें बता दी कि भाई एक होगा इंट्रोडक्शन, एक होगा आपका बॉडी, एक होगा आपका कंक्लूजन। 3 पार्ट में आपका करना है, 3 पैराग्राफ हो जाएगा आपका। समझ में आ रही बात? तो आई होप ये सेशन आप लोग को समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों। वैसे ये हमने क्लास पहले कराया था आप सब किसी को विस्तार से, है ना। जो बच्चे हमारे उम्मीद बैच में है, क्रैश कोर्स में, सब किसी को हमने विस्तार से बताए हुए, वो लोग को तो याद ही होगा। जो बाद में बच्चे हम लोग का देख रहे हैं, ये लोग पीडीएफ अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी स्टार्टिंग का हमने 3-4 आपको ऐसे ही समझा दिया बढ़िया तरीके से। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों।